पुलिस शायद आदी है कि वो शिकायतों के ऊपर काम ना करे। भाई उनका जो बिहेवियर है जनता के प्रति वो इरेस्पॉन्सिबल है। क्या मैं शिकायत ना करूं सरकार को एक जागरूक नागरिक होने के नाते? क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है? क्या ये देश मेरा नहीं है? क्या ये शहर मेरा नहीं है? यहाँ रहने वाले लोग मेरे नहीं हैं? क्या मैं उनके हित में काम ना करूं? मैं आपको एक एक कंप्लेंट बता रहा हूं, उसका विषय बता रहा हूं। इन सारे विषयों पर पुलिस ने कोई काम नहीं किया। ये अप्रैल 2023 से लेकर जून 2025 तक के विषय हैं। 24 विषय हैं करीब करीब। ये आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। राठौर जी, एक प्रश्न था मेरा आपसे कि देखो, पुलिस कहीं ना कहीं तो लोगों की सहायता करती है और आप पुलिस में बहुत सारी शिकायतें भी देते हो। तो इसमें आप जो शिकायत पुलिस को देते हो वो आप किसी अपने निजी फ़ायदे के लिए देते हो या आप कोई समाज के हित के लिए, जो समाज में आ रही कोई समस्या को समाधान के लिए पुलिस को शिकायत देते हो? मेरे दिमाग में एक ये प्रश्न आया तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं इस बारे में। देखिए, आपका पूछना लाजमी है, पूछना भी चाहिए, क्योंकि जनता पूछती नहीं है, जिसकी वजह से जनता दबी कुचली रहती है। आपने मुझसे कहा कि भाई आप पुलिस में बहुत शिकायतें देते हो, तो मैं बता दूं आपको, मेरे रिकॉर्ड के अनुसार अप्रैल 2023 से लेकर अगर मैं बात करूं 2025 जून तक मैंने पुलिस को कुल 24 शिकायतें दी। यानी कि करीब करीब 26-27 महीने के अंदर मैंने पुलिस को जो शिकायतें दी हैं वो 24 शिकायतें दी हैं बाई हैंड। और उन 24 शिकायतों के अंदर क्या क्या मेरे विषय थे वो अभी मैं जनता के सामने सबका खुलासा करूंगा कि मैंने इन विषयों के ऊपर पुलिस को शिकायत दी। तो आप जनता खुद स्वयं निर्णय लें कि ये शिकायतें और जो मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे ये जनहित का ही काम करते हुए हो रहे हैं या फिर मेरा कोई इसके अंदर निजी फ़ायदा है। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे प्रश्न पूछे, और आज आम जन में से कोई व्यक्ति आकर कम से कम मेरे से पूछ तो रहा है, इस बात की मुझे खुशी भी है। मैंने जैसा कि आपको बताया भाई अप्रैल 2023 से मैंने आरंभ किया, तो अप्रैल की सबसे पहली कंप्लेंट मैंने दी कि बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी की एक 100 फुट रोड है, वहाँ पर दुकानदारों ने सामान रखकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिस वजह से सड़क से जो लोग पैदल गुजरते हैं उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये समाज सेवा में नहीं है मेरी शिकायत? हालांकि पुलिस ने इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि मैं ये कह सकूं कि हाँ, बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी का 100 फुट रोड अतिक्रमण मुक्त हो गया। चलिए, दूसरी शिकायत मैंने दी सिंह गेट रोड पर शिव कॉलोनी के सामने कूलर वाला है, जो कि गर्मियों के समय में अपने कूलर जो है वो बिल्कुल सड़क पे रख देता है, अपनी गाड़ी भी खड़ी करता है। मैंने उसकी शिकायत दी। तो क्या ये शिकायत जनहित में नहीं है? उसके बाद मोहना रोड पर भी बहुत अतिक्रमण है सड़क के ऊपर, मैंने उसकी शिकायत दी 2023 में। तो क्या ये समाज हित में नहीं है? हालांकि पुलिस ने काम नहीं किया इन शिकायतों के ऊपर। पुलिस शायद आदी है कि वो शिकायतों के ऊपर काम ना करे। उसके बाद मैंने एक शिकायत दी श्री राम चौकी इंचार्ज बल्लभगढ़ के नाम पर कि भाई उनका जो बिहेवियर है जनता के प्रति वो इरेस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर मैंने क्या शिकायत थी? शिकायत मेरी ये थी कि भाई सी गेट का एरिया बहुत कंजस्टेड है और वहाँ पर लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो एक गाड़ी एक दिन ऐसी गलत खड़ी हुई थी वहाँ पर, मेरा वहाँ से गुजरना हुआ, उस गाड़ी की वजह से जाम हो रहा था। इंचार्ज साहब को मैंने फ़ोन करके सूचित किया कि इस गाड़ी को आप हटवाएं और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करें। इंचार्ज साहब ने कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। नेक्स्ट डे मैं जाकर DCP साहब से जाके मिला, राजेश दुग्गल जी से मैं मिला, धन्यवाद मैं उनका करता हूँ। उन्होंने तुरंत इंचार्ज साहब को अपने पास बुलाया और बताया कि भाई आपके खिलाफ़ ये शिकायत आई है कि आप इरेस्पॉन्सिबल हैं, आप काम नहीं करते जनता की शिकायत पर। और वो इंचार्ज शायद 35 या 38 दिन ही अग्रसेन चौकी में टिक पाया, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। तो क्या मेरा ये काम जनहित में नहीं है? इसमें मेरा कोई निजी फ़ायदा है? अगली कंप्लेंट की मैं बात करता हूँ कि एक पुलिस वाला बिना हेलमेट के अपना 2 व्हीलर चला रहा है। पुलिस जगह जगह खड़ी हुई होती है, आप देखते हैं कि भाई पुलिस जो है चालान काटती है लोगों के।
कि भाई लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, व्हीकल चला रहे हैं, तो क्या पुलिसकर्मी को हेलमेट लगाकर अपना व्हीकल नहीं चलाना चाहिए? तो ये मैंने एक पुलिसकर्मी की शिकायत दी, उसका चालान भी कटा। तो क्या ये मेरी शिकायत जनहित में नहीं थी? उसके बाद दर्शकों आप देखिए, जब कोई समाज सेवी कोई धरना देता है, प्योर समाज सेवी जिसका कोई राजनीति से संबंध नहीं होता है, या वो कोई समाज हित में रैली निकाल रहा होता है, तो पुलिस प्रशासन उसे अमूमन रोक देता है कि भाई आपने हमसे इजाज़त नहीं दी। पर जब राजनीतिक पार्टी का कोई नुमाइंदा रैली निकालता है तो उसे पुलिस नहीं रोकती। मैंने एक पोस्टर देखा, एक कांग्रेसी का पोस्टर था, और मुझे अनुमान था कि इन्होंने अनुमति नहीं ली होगी विभाग से, तो मैंने विभाग को एक सूचना दी कि भाई अगर इन्होंने अनुमति ली हुई है तो ठीक है, अगर अनुमति नहीं ली हुई है तो आप कृपया इस रैली को रोकें। रैली के एक दिन पहले मैंने शिकायत दी, बट रैली निकली और पूरे बल्लभगढ़ बाज़ार का जो ट्रैफिक है वो बाधित हुआ, लोगों को दिक्कत आई। पुलिस ने इसमें कोई काम नहीं किया। जो स्थानीय एसएचओ शमशेर था, उसके खिलाफ भी मैंने शिकायत दी कि भाई शिकायत देने के बावजूद भी ये आदमी उस रैली को नहीं रोक पाया, और पुलिस वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं करवा रही है उस अवैध रैली की। तो ये तो बहुत गलत है, ये तो जनता का अपमान है। उस एसएचओ के खिलाफ भी हमने शिकायत दी। तो क्या ये शिकायत मेरी समाज हित में नहीं है? एक व्यक्ति खुलेआम बावर्दी अग्रसेन चौक बल्लभगढ़ में ड्यूटी के दौरान आराम से सड़क पर कुर्सी बिछाकर धूम्रपान कर रहा है, हमने उसकी शिकायत की। क्या ये ड्यूटी के दौरान सही है? नहीं है सही। क्या ये समाज हित में काम नहीं है? एक कीवी ज्वेलर है बल्लभगढ़ अग्रसेन चौक पर, बोर्ड लगा हुआ है, आप अभी भी आज भी वहाँ पर जाके देखिए, उस दुकान के बाहर बहुत सारी टेबल्स लगी हुई है, और वहाँ से गाड़ियों का, टू व्हीलर्स का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं मिलता। तो ये शिकायत मैंने पुलिस को दी, पुलिस ने काम नहीं किया। तो क्या मेरी ये शिकायत समाज हित में नहीं है? क्या मैं शिकायत ना करूं सरकार को एक जागरूक नागरिक होने के नाते? क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है? क्या ये देश मेरा नहीं है? क्या ये शहर मेरा नहीं है? यहाँ रहने वाले लोग मेरे नहीं है? क्या मैं उनके हित में काम ना करूँ? बल्लभगढ़ का जो मेन पुल हाईवे पर बना हुआ है, वहाँ एक गाय का एक्सीडेंट किसी गाड़ी ने कर दिया। मुझे सुबह 8:30 बजे पता लगा, मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पुलिस की जिप्सी मौजूद थी। वहाँ एक केस राम जी करके एक व्यक्ति है, पुलिस में है, वो मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि इसमें आईओ कौन है, तो उन्होंने बताया कि मैं हूँ। उस गाड़ी वाले के खिलाफ़ कुछ नहीं हुआ। मैंने वो शिकायत दी गाड़ी वाले के खिलाफ़। जब उस गाड़ी वाले के खिलाफ़ कुछ हुआ नहीं और उस गौवंश को वहाँ से गायब कर दिया गया बिना पोस्टमार्टम करवाए हुए, तो मैंने उस आईओ के खिलाफ़ शिकायत दी। क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने समाज हित में काम नहीं किया? क्या इसमें मेरा कोई निजी फ़ायदा था? आप जनता ही बताएं। अगली शिकायत, सेक्टर 35 के अंदर सेक्स रैकेट चलने की मुझे संभावना मिली और कुछ मेरे पास सबूत थे। वो मैंने सराय पुलिस स्टेशन में शिकायत के माध्यम से भिजवाए। पुलिस ने उसमें भी काम नहीं किया। एक मकान है सेक्टर 3 में, हाउस नंबर 2319, जिसने अपने मकान के बराबर में बने हुए सरकारी पार्क के अंदर अपना मकान घुसा दिया। मैंने उसकी शिकायत की, पुलिस ने उसमें भी काम नहीं किया। जबकि बीएनएस के सेक्शन 324 के तहत पुलिस को उस मकान मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। वो शिकायत मेरी आज भी चल रही है। तो क्या पुलिस वाकई में काम करने की आदी नहीं है? क्या फैदाबाद बल्लभगढ़ की पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है? क्या फैदाबाद बल्लभगढ़ की पुलिस बिल्कुल निकम्मी और नाकारा हो चुकी है? जनहित के लिहाज से अगर हम देखें तो अगली शिकायत मैंने दी। एक किसी व्यक्ति ने मेरे लिए ब्लैकमेलर शब्द का इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पर। मैंने उस व्यक्ति की शिकायत दी। समाज हित में काम करते करते लोग कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं। उस व्यक्ति ने फिर हमसे माफ़ी मांगी, कहा कि जी मैं आपसे परिचित नहीं था, आप वाकई में समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं। और मैं इस बात का भी क्षमा प्रार्थी हूं कि भाई मैंने आप जैसे एक समाज सेवी व्यक्ति के बारे में इतना गंदा और अभद्र शब्द लिखा, जिसको लिखने के बाद मुझे इतना महसूस नहीं हुआ जितना आपसे मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने आपके लिए कितने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने उसको माफ़ भी किया। माफ़ करने वाला बड़ा होता है। एक स्थानीय हमारा जो बल्लभगढ़ का थाना है, बल्लभगढ़ सिटी थाने के बाहर आप देखते होंगे बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी रहती हैं।
बिल्कुल थाने के बिल्कुल गेट के नज़दीक, मतलब थाने में भी घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फुटपाथ पर वो लगी हुई हैं, आने जाने वाले पैदल लोगों को परेशानियां होती हैं। वो हटनी चाहिए थी, नहीं हटी। हटवाने के लिए शिकायत दी, नहीं हटाई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय एसएचओ के खिलाफ हमने शिकायत दी, तब कहीं जाकर वो रेहड़ियाँ हटी। आप देखिए, गेट के बिल्कुल दाएं और बाएं रेहड़ियाँ थी, आज नहीं है। आज आप नोट करेंगे तो नहीं है, और ट्रैफिक बहुत स्मूथ चल रहा है। तो क्या मेरी ये शिकायत जनहित में नहीं थी? अगली शिकायत की मैं बात करता हूँ। 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता है बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में, और उस कार्यक्रम के आयोजन पर कितने रुपए खर्च किए गए, क्या क्या काम किया गया, एक ही आरटीआई हमने लगाई नगर निगम में। नगर निगम के अधिकारियों ने हमें जवाब नहीं दिया, और वो जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया हमें। तो क्या मैं जनता का जो पैसा खर्च हो रहा है इस तरह के आयोजनों में, और वहाँ कहीं अगर मुझे घोटाले की बू आ रही है, तो क्या मैं उस घोटाले को पता करके आप लोगों के सामने उसे उजागर ना करूं? क्या ये समाज हित में नहीं है मेरा काम? डीएवी स्कूल बल्लभगढ़, जो कि मिल्क प्लांट रोड पर स्थित है, उन्होंने एक सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपनी बसों को पार्क करते हैं। उस जगह को मैं खाली करवाना चाहता हूँ। क्या मैं समाज हित में काम नहीं कर रहा ऐसा करके? एक होटल है सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्काईवे, जिसका वो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं है जो एक होटल का होना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ शिकायत दी ताकि अवैध गतिविधियां रुक सकें। पुलिस ने कोई काम नहीं किया। वैसे तो पुलिस 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले पहुंचती है होटलों के अंदर, उन्हें चेक करती है। क्या वो प्रमाण पत्र चेक नहीं कर पा रहे? और अगर मैं उन्हें प्रमाण पत्र चेक करने के लिए दरखास्त दे रहा हूँ फरीदाबाद की जनता के हित में कि होटल्स के अंदर कोई आतंकवादी ना रुक जाए, होटल के अंदर कोई अवैध गतिविधि ना चले, तो ऐसा करके क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं समाज हित में काम नहीं कर रहा? एक और अगली कंप्लेंट की अगर मैं बात करूँ, बल्लभगढ़ के जो लोग हैं वो खासा परेशान हैं। घंटा घर से लेकर अंबेडकर चौक के बीच में जो दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया हुआ है, पैदल चलने वाले को जगह नहीं मिलती पैदल चलने की। लोग आपस में मोटरसाइकिल वाले, कार मोटरसाइकिल वाले, कार से कार वाला लड़ते हैं, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो जाती है, पर जनता आपस में लड़ रही है। जनता शिकायत नहीं दे रही उस अतिक्रमण के खिलाफ। मैंने शिकायत दी तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं समाज हित में काम नहीं कर रहा? मैं आपको एक एक कंप्लेंट बता रहा हूँ, उसका विषय बता रहा हूँ। इन सारे विषयों पर पुलिस ने कोई काम नहीं किया। जो लोग फरीदाबाद जॉब करते हैं, बल्लभगढ़ रहते हैं, जब वो बस स्टैंड वाली साइड से बल्लभगढ़ में एंटर करते हैं तो उन्हें ऑटो जो जगह जगह खड़े रहते हैं उनकी वजह से लगने वाले जाम का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट बसें आती हैं, बल्लभगढ़ बस स्टैंड पुलिस चौकी के सामने खड़ा करके वो सवारियों को उतारते हैं, चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है। मैंने उसके खिलाफ शिकायत दी ताकि जाम कम हो सके, लोगों का समय बर्बाद ना हो। ऐसा करके क्या मैंने समाज हित में काम नहीं किया? दर्शकों, ये जितने भी विषय मैंने आपको बताए, ये अप्रैल 2023 से लेकर जून 2025 तक के विषय हैं। 24 विषय हैं करीब करीब। ये 2-2.25 सालों के अंदर 24 कंप्लेंट्स बाई हैंड पुलिस को देना, पुलिस का उसके ऊपर काम ना करना, क्या यह नहीं बताता कि पुलिस काम ना करने की आदी है? क्या यह नहीं बताता कि पुलिस लापरवाह है? क्या यह नहीं बताता कि पुलिस अपने मूल कर्तव्य से पीछे हट रही है? एक प्रश्न था आपसे कि अभी रिसेंट में आपके ऊपर एक मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है सरकारी काम में बाधा का। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो सरकारी काम में आपने ऐसी क्या बाधा डाली जो पुलिस को मजबूरन आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करना पड़ा? देखिए, मैं जिन विषयों पर काम कर रहा हूँ दर्शकों, वो मेरे मुख्य 3 विषय हैं। गौवंश के लिए मैं काम कर पाऊँ, मैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ काम कर पाऊँ, और मैं शहर में जो बहुत बड़ी गंदगी है, सेक्स रैकेट, इनका खुलासा करके उन्हें बंद करवा पाऊँ प्रशासन की मदद से। मैं इन तीनों विषयों में लगा जब से, तब से मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज आरंभ हो गए। पहले तो सरकारी काम में बाधा का जनवरी 2023
2025 में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें मैंने जनता के पैसों का हिसाब इस विभाग से मांगा। विभाग ने नहीं दिया और विभाग को जब ये महसूस हुआ कि ये व्यक्ति आरटीआई का जवाब लिए बिना नहीं मानेगा, तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक ब्लैकमेलिंग की शिकायत पुलिस स्टेशन सेक्टर 8 में दी। सबूत उनके पास कोई था नहीं। पुलिस की जांच में वो शिकायत झूठी पाई गई। उसके बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी होने का फ़ायदा उठाया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का एक मामला सेंट्रल थाने में दर्ज करवा दिया। उसके पीछे कारण सिर्फ यही था कि वो जनता के पैसे का हिसाब नहीं देना चाहते और मैं जनता के पैसे का हिसाब लिए बिना मानूंगा नहीं। फ़िलहाल हमारी वो जो आरटीआई एप्लीकेशंस थी वो कंप्लेंट में तब्दील होकर राज्य सूचना आयोग हरियाणा के पास पहुंच चुकी हैं और उन सारी एप्लीकेशंस के अंदर जो डेट है वो फरवरी 2026 की फिक्स हो गई है। तो मैं तो बस अधिकारियों से ये पूछता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है वो हमारे पैसे से मिलती है। हमारे पास कानूनी अधिकार है कि हम ये पूछ सकें कि तुमने उस पैसे का क्या किया, और वो लोग बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। तो मुझे दबाने के लिए इस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो राठौर जी, क्या आप अपनी जनता के हित में जो लड़ाई है आगे लड़ते रहेंगे या अब इसे बंद कर देंगे? नहीं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी और पहले से भी ज़्यादा और तेज हमारा ये धर्म युद्ध चलेगा।